DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त, तलबा का फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत, तलबा के सवाल और जवाब के सेशन में भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा, ऐसे नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनाज से जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अफवाह से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। दुनिया में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहता है। मुआहदा जनूबी फ़कार में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियौफ और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी और भारतीय तैयारे गिराए जाने का जिक्र कर दिया। कहा, तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत अपने साथ साथ दुनिया को भी उड़ा देते। तनाजा बड़ा था, आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग बंदी हो गई। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियौफ ने कहा, आज़रबाईजान और आर्मेनिया ने जंग में बहुत साल जाया किए। वज़ीर-ए-आज़म आर्मेनिया ने कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों की वजह से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। दोनों सरबराहान की सदर ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने की तजवीज़। मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबराए, ट्रंप के बुलाने पर भी न आए। ब्लूमबर्ग के ट्रंप और मोदी फोन कॉल पर रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया, मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें कशीदगी और खिंचाव का आगाज हुआ। ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 इजलास से वापस अमेरिका आ गए। मोदी को अमेरिका आने की दावत दी तो वो क्रोएशिया चले गए। फोन कॉल के बाद कोई राब्ता न हुआ। तनाव बढ़ता गया। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा कहा। रूस से तेल खरीदारी पर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। पाकिस्तान की सदर ट्रंप से कुर्बत पर भारत के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद के हक में अमरीकी झुकाव पर नई दिल्ली पर बौखलाहट का शिकार। ब्लूमबर्ग ने बताया, अमरीका से नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत का एतमाद बढ़ गया है। पाकिस्तान सदर ट्रंप के साथ अपने तमाम पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। तिजारती मुआहिदा बगैर किसी मुश्किल के तय पाया। भारत को रुकावटों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका में तेल और मादनियात के मंसूबों पर बात हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान में एक क्रिप्टो करेंसी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से सरप्राइज मुलाकात हुई। वाशिंगटन में 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम होगा, तैयारियां जारी। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है, सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी का जवाब टैरिफ बम से दिया। भारत ने सिफारत खानों को दहशतगर्दी के अड्डों में तब्दील कर दिया। सदर खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर बख्शीश सिंह ने कहा, रेफरेंडम भारत के पंजाब पर कब्जे के खिलाफ कारी जर्ब होगा। गजा पर कब्जे के इस्राएली मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। UN सेक्रेटरी जनरल ने इस्राएली मंसूबा खतरनाक करार दिया। कहा, यह मंसूबा बड़ी तबाही का बायस बनेगा। फलस्तीन का अरब लीग का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है, इसराइल भूख, जुल्म और नस्लकुशी के जुराइम कर रहा है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड ने गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत कर दी। 5 मुल्कों के वज़राए खारजा ने मुश्तरका बयान में गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को
मुस्तरद करते हुए 2 रियासती हल पर अमल दरामद पर जोर दिया। इसराइल का गाजा पर कब्जे का ऐलान, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गाजा के गैर कानूनी कंट्रोल हासिल का मंसूबा काबिले मुज़म्मत करार दे दिया। कहा, इसराइल काबीना का फैसला गाजा में जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। योब के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फित्ता खवारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फित्ता खवारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कोहिस्तान केस विफाकी हुकूमत से मुंसलिक है। नैब की किसी इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं की। नैब और विफाकी हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, चैलेंज करता हूँ, हमारा सूबा बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है, किसी भी सेक्टर में गलत काम नहीं हो रहा। अगर गलती है तो निशानदही करें, मिलकर खात्मा करेंगे। जिरगों का सिलसिला तेज कर दिया है। अवाम और मुशरान की मुशावरत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने नाअहली और फारिग किए जाने के बावजूद शिबली फराज को इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर लिया। 7 अगस्त को शिबली फराज और दीगर अरकान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी के खिलाफ वीजा केस की इंक्वायरी के लिए तश्कील दी गई। कन्वीनियर सेनेटर सलीमान विवाला, अनुशर रहमान, समीना मुमताज जहरी और मोहम्मद आजम भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर इजहार इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्क की मईशत की बेहतर सूरत हाल को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी वफ़द ने वज़ीर आज़म के कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत की। कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं अज्जा के जो है वो इकट्ठा रहने से जो है वो कामयाबी हो सकती है। सबको ये समझ है, तो इसमें कोई क्रीज से लाइन से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा, ना ही कोई सोचेगा। वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में सियासी मामलात भी जेर बहस आए। सबको समझ है, कोई क्रीज से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, 8 अगस्त तक 9 मई मुकदमात के फैसले करें। किसी को सजाएं नहीं पसंद तो अपील करें। 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और एक्शन लिया। एफपीसीसीआई के पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इशाये पर बुलाया, बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। 2 से 2.5 घंटे मुलाकात में हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। सबने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। किसी भी ताजिर की गिरफ्तारी के लिए मुतालिका चैम्बर सदर के दस्तखत लाजिम होना बड़ी कामयाबी है। सदर एफपीसीसीआई आतिफ इकराम ने कहा, कारोबारी बरादरी के तमाम मसाइल हल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। हर सेक्टर में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां पहले केस देखेंगी, फिर गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा।
एफबीआई ने नए माली साल के लिए इनकम टैक्स में तरामीम के रूल्स जारी कर दिए। नॉन फाइलर्स के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा। यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 8.8% टैक्स लगेगा। पहले टैक्स 6% था। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल न होने वाले अफराद पर इजाफी टैक्स नाफिज होगा। सेनेट कामा कमेटी ने 75,000 कैश निकलवाने पर 8.8% टैक्स की तजवीज दी थी। आर्जी तौर पर सिक्योरिटी के पेश नज़र इंसानी जानों का नुकसान ना हो, मोहतात रहने के लिए फिल वक्त हमने ये फैसला किया है कि ज़ायरीन को बाई एयर वहाँ भिजवाया जाए। ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आर्जी तौर पर बंद किया। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध की MWM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी दरखास्त पर मार्च मौखर किया, जिस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। आइंदा 48 घंटे में कमेटी के नतायज आना शुरू हो जाएंगे। अगर इनके साथ करना है, आई डोंट वांट टू, आई लीव यू टॉक टू हिम, थैंक यू वेरी मच। मैं बदतमीजों के साथ नहीं बैठ सकता। इट्स बेटर। चले, मेरा था कि लेदा बात कर लेते अपने। बदतमीजों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को इतना नीचे गिरा नहीं सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और इख्तियार वली के दरमियान तलकलानी। हुमायूं मोहम्मद प्रोग्राम सवाल ये है का सेट छोड़कर चले गए। कहते हैं इख्तियार वली बार बार टोक रहे हैं, बात ही नहीं करने देते। ऐसे बदतमीज शख्स के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद शुक्रिया कहकर सेट से उठे और चले गए। खान ने खुद मुझे कहा था कि ये लीडरशिप आपको डंप कराना चाहती है। मैं नहीं, ऐसा नहीं। कौन सी लीडरशिप? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। यही मोहतरमा अलीमा खानम है। 1 साल में इन्होंने पार्टी को तकरीबन टेक ओवर किया। अडियाला जेल कब जाना है, MNAs ने जाना है, किन्होंने जाना है, खान से किसने मुलाकात करनी है, AP हाउस में कब मीटिंग होनी है, एहतजाज किस तरह करना है, सारे फैसले तो वो कर। पार्टी क़यादत ने अलीमा खानम को कह दिया बस करें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत फिर अलीमा खानम के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इजलास कब होना है, बानी से मुलाकात कौन करेगा, ये फैसला अलीमा खानम करती हैं। पार्टी के ओहदों पर लोगों को तब्दील कराती हैं। पार्टी अरकान के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करती हैं। जुनेद अकबर ने बताया, अलीमा खानम ने कहा आपकी और वर्कर्स की तलाक करवाऊंगी। ये वाज़ेह है कि बानी PTI और वर्कर्स अलीमा खानम की मुदाखलत नहीं चाहते। PTI के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाहां। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी PTI को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान की राय है शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा, अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता। सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। कराची में साइट एरिया वलीका ग्राउंड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में मुलजिम ने बेटी, नवासी और 2 नवासों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 27 साल इरशाद बीबी, 3 साल का मोहब्बत, 2 साल का अहमद और महनाज शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त वारिस के नाम से हुई। आला कत्ल भी बरामद। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बैंकॉक से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर से 15 किलो मनशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत 3 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद है। हैदर अली को लाइफलाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेलफोन से शवाहिद नहीं मिले। जराए ने बताया, हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन PCB को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर रहें। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी नयाब बरतानवी लड़की ने हैदर के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत की थी। हैदर अली को कैनबरी में मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था।
मार्का हक आज़ादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश और दीगर कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसिमा शराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। और हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान, सनम बारवी, अख्तर चिनाल, कैफे खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों बड़ों ख़वातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। अवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दे दिया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार निस्फ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार। हुसैन तलत के साथ छठी विकेट पर 104 रन की मैच विनिंग शराकत बनाई। हसन 63, तलत के नाकाबिले शिकस्त 41 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया रहे। मेजबान टीम 49 ओवर में 280 रन बनाकर आउट हो गई। एवन लेविस 60, शेहो 55 और रोस्टन ने 53 रन बनाए। शाहीन आफरीदी 4, नसीम शाह की 3 विकेटें। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा।